जय श्री राम। जो भी साधु जरने के वीडियो रोज़ाना देखते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष, मुरली मनोहर की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं आ गया हूँ सुबह सुबह जल्दी धाम पर, और आते ही मैं आया हूँ यहाँ चारा भंडार में, क्योंकि आज बाहर मिस्त्री जी भी काम लगे हुए हैं। ये जो आप नूड़ा देख रहे हैं, मैं दिखा रहा था आपको परसों के वीडियो में कि भाई ये जो 2 फीट का गैप है, इस गैप के ऊपर है खड़े होकर के ये यू लगाए, और यू के ऊपर ये नूड़ा 100 फीट तक है, एकदम पूरा फाइनली कस दिया है मिस्त्रियों ने। चारे के अंदर रेत है, वैसे रेत नहीं आई थी इतनी, लेकिन ये देखो ये लोडर है कि इकट्ठी करी हुई रेत है। ये देखो आप दोहरा जो आप देख रहे हैं, ये काम है लोडर वालों का। तो ये भी जैसे तैसे करके छान छून करके और डालना होगा। वैसे जाली लगी हुई है ठाणों में, नीचे रेत छन तो जाती है, लेकिन ये थोड़ा मिलाना, उठा के डालना, थोड़ा सा काम दुबर हो गया है। और वैसे हरे घास की पिकअप है, लगातार आ ही रही है। तो भाई 5 दिन एक 10 दिन एक जितने दिन आए तब तक हरे घास की पिकअप भी मंगा रहे हैं। तो भाई अभी आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये पाइप जो है यहाँ आएगा, ऊपर का बैंड बांकिया इन्होंने लगा करके तैयार कर लिया है। पूरा का पूरा नूड़ा 100 फीट का देख रहे हैं आप। देखो चारा भंडार की उत्तर साइड का पूरा फाइनल कंप्लीट। पीछे एकदम पेच पाँच कस की तैयारी कर ले नहीं जूनियर मिस्त्री हैं, तैयारी है। तो पेच स्क्रू दोनों तरफ कसे आएंगे नूड़ा के, दोनों तरफ है कटे आंधी मुड नहीं जा बैठा। और ये देखो हाँ कि नीचो, हाँ इतना ही बहुत है। वो थोड़ी बहुत रेत रात मिट्टी माटी घेर दे साठ है ऊपर। हाँ ऊंचा वही है, रेत मिट्टी तो ऊपर घेरनी पड़ेगी, घेरे बिना तो गाया व्यवस्था कर देसी, पूरी तोड़ देसी। और जितो है 2-2.5 फुट को भी तो कर दो सेटिंग। तो भाई इस प्रकार से ये काट पीट करके जुगाड़मेंट बना लिया है पाइप का। तो पाइप पकड़ने पर से भी नो है। हाँ मैं इन्हों पकड़े रखो थे बाप बेटा दोनों, ये एकदम जचा के टाइट कर दो। ये देखो हाँ आन दो। अगर कामयाब हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नूड़ा जो ये नो का लगा हुआ है उसी का पानी फिर सीधा गिरेगा ऊपर से, और ऊपर से गिरेगा तो और ज़्यादा यहाँ पर दल्डा पड़ने की संभावना है। क्या करें, अगर गाय अगर नहीं तोड़ा फोड़ा करती है तो ठीक है, क्योंकि गोदा इस प्रकार से लड़ते हैं यहाँ पर, लड़ा करके और कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ सकते हैं। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को चाटा देना है, अभी चाटा देंगे। और आज पिकअप भी आने वाली है, एक घास की पिकअप है। फोन आया था उनका जो लेकर के आते हैं नकोदेसर से आसाराम जी, उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्त्री जी अपने काम पर यहाँ लगे हुए हैं, तो अभी दे देते हैं चाटा छोटे छोटे बच्चों को। इंतज़ार कर रहे हैं भाई आ जाएं तो ठीक है, जल्दी जल्दी घास डलवा देते हैं गायों को। इधर नूड़ा पाइप जो है पूरा एकदम सेटिंग कर दिया है, फिट कर दिया है। 2 क्लांप लगानी बाकी है। तो वो क्लांप तो ये बोल रहे हैं कि भाई गांव में से जाएंगे दोपहर में तब लेकर के आएंगे कोई किला, और किला ला करके ही क्लांप लगाई जाएगी। और यहाँ का काम है चारा भंडार का अभी लगभग फाइनल की तरफ है। ऐसा मानो कि मिस्त्री जी नीचे बैठे बैठे 2 पाइप काट रहे हैं, पाइप का टुकड़ा काट रहे हैं। मतलब है वो जो आप ऊपर देख रहे हैं 2 सरिया जो रोहित पकड़ के बैठा हुआ है, 2 सरिया लगे हुए हैं, वो सरिया पाइप के अंदर से होते हुए ऊपर चला जाए, इसके लिए ये पाइप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कारण और वजह यह है कि ये सरिया जो है बहुत भयंकर तेज आंधी में लुढ़ गए थे, यानी बैंड पड़ गया इन सरिया में। तो ये गेट जड़ना और खोलना बहुत मुश्किल हो गया। तो चारा भंडार के आगे का पोर्शन आप देख रहे हैं, इसका पूरा जाब्ता करवा लेते हैं भाई, कभी कितनी आंधी हो जाए, फिर गेट खोलने जड़ने में कोई अव्यवस्था ना हो, और गेट अंदर की तरफ है, कितनी बार से तेज आंधी आए तो अभी अंदर की तरफ ना जाए। ये काम जरूरी है करवाना। और ये देखो घास वाली पिकअप नहीं आई है, पिकअप ये मिस्त्री जी वाली है, एक पट्टी घाल करके लेकर के आए हैं वहाँ से। तो गाय तो इस पिकअप के पीछे पड़ गई, हाथ धो करके पीछे पड़ गई है कि भाई शायद घास की आई होगी।
अब इनको घास ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थान चाहे चारे के भरे पड़े हों, लेकिन घास के पीछे दौड़ती है, पिकअप के पीछे दौड़ती है। एक पट्टी यहाँ पर लगा करके और तार बांधना था भाई, चारा भंडार के पीछे गाय ने जा सके, इसके लिए एक पट्टी मंगवाई है। यहीं से लेकर आए हैं गौशाला में से उठा करके कहीं से। अब देख रहे हैं, देखो पूरी लाइन लगी हुई है गायों की। गाय जैसे जैसे पिकअप चल रही है उसके पीछे चल रही है। और बहुत ही बढ़िया भाई, गौशाला में जितना भी घास ला करके डालते हैं वो सारा का सारा गाय एकदम पूरा चट कर जाती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। देखो क्या देख रहे हैं, पूरी गौशाला में इस तरह से कांटा ही कांटा हो गया है, पूरी गौशाला में कांटा हो गया है। और ये देखो, ये आप देख रहे हैं पूरी गौशाला में इस प्रकार से ये खाद भी हो गई है। यानी ये क्या है कि गोबर समय पर उठाया नहीं जा रहा है, इसलिए खाद ही खाद हो गई है पूरी गौशाला। खाद का जो आप ढेर देख रहे हैं उसके ऊपर ये मात्र वो जो टीन शेड है, टीन शेड के नीचे से ही गोबर उठा के डाला जाता है। बाकी क्या है कि पूरी गौशाला में इस प्रकार से। और ये जो चौमासे का टाइम है, चौमासे के टाइम में वो जुलजुलिया इस प्रकार से कर देते हैं, गोबर को भी उठाने लायक ही नहीं रहता। तो कोई दंताली लगा लगू करके और ठीक ठाक करना होगा भाई। ये तो आप देख रहे हैं पिकअप है हरे हरे घास की। ये देखो गाय चरती हुई। ये पिकअप आई है कमलेश जी एंड अभिनव बिश्नोई नगर पंचकुला हरियाणा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं बिश्नोई परिवार को। मुरली मनोहर की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। बहुत समय से साधु जर्नी के साथ जुड़ करके और उन्होंने बहुत सारा सहयोग यहाँ गायों की सेवा में, पक्षियों की सेवा में, पेड़ पौधों की सेवा में बहुत सारा सहयोग यहाँ पर भेजा है। बहुत शुभकामनाएं। शुभ आशीष बालाजी महाराज की, मुरली मनोहर की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। हाँ, ये थोड़ा सा और उतार लो, फिर वो बछड़ों वाले में ले लो इसको। बछड़ों वालों में अंदर ले जाकर के अंदर ही डाल देते हैं। शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। पीछे पीछे को थोड़ा उतार दे और बाकी उसके अंदर ले लेते हैं। हाँ थोड़ा और उतार दे चाहिए, उतार दे। हाँ थोड़ा सा ये दिनों देख आगे का डिगलो से है ना, वो डिगलो से ऊंचो और उतार दे थोड़ा, क्योंकि बछड़ा चाटो खाई है तो कम ही खासी। रोक्या थोड़ी सी हठी रोक्या। ए बाबा रोक ले भाई, काय करवाना बनने काय कागज पड़वाना भारी में। रोक लो वैसे ते काटे इधर आ जा। अब वो बछड़ालो है नहीं, बिंग में ले लो बस। ये तो बहुत है, तो ये तो रख ले, ज्यादा है। चलो ज्यादा है तो और उतार लो भाई, बस अब हो गया। बस हाँ, बाछड़ी वाला बिम ले लियो छोटिया में। देखो चारों तरफ गौशाला में गाय किस तरह से घास आराम से खा रही है, बहुत ही खुश होकर के। और ये देखो चारों तरफ इसी प्रकार से लगी हुई है, घास खाने में व्यस्त है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको चाटा तो अभी दिया है, लेकिन ये घास भी डलवा देते हैं ताकि वो भी खुश होकर के हरा घास खा सके। इनके बीच घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ मत बात। यानी सभी गायों के बीच इस प्रकार से घूम करके हर गाय की स्थिति देखना, संभालना, यही हमारा काम है भाई। धनराशि आपकी है, मेहनत हमारी है। और भूखी गायों के लिए भोजन है। पहरे चारे की पिकअप अभी खाली करती है और लगभग सभी गाय हरा चारा खाने में व्यस्त हैं। पूरी गौशाला में देखो सारे ठाण, सूखे चारे के ठाण जो है छोड़ करके और हरा चारा खाने में व्यस्त हो गई हैं। पूरी गौशाला में गाय देख रहे हैं आप। तो भाई अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नोड़ा नाला सेट कर दिया है। सिर्फ 2
क्लांप लगानी बाकी है। ये जो नूड़ा प्लास्टिक का देख रहे हैं क्लांप है, बाकी है जो मिस्त्री जी कोई किला कला लेकर के आएंगे दोपहर में तब लगा देंगे। ये काम फाइनल कर दिया है यहाँ से। और एक पाइप वहाँ और लगवाना था जो निसरनी लगी हुई है, वो पाइप भी लगा रहे हैं अभी। और ये जो मैं बोल रहा था कि भाई गेट का पूरा जाब्ता, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। गेट का एकदम अभी पूरा जाब्ता अभी हुआ है। ऊपर है ये देखो, वो दो इस प्रकार से कैंची की तरह जो दो पाइप लगे हैं वो पाइप अभी अभी लगाए हैं। अब क्या है कि वो सरिया मुड़ने की संभावना नहीं रहेगी, कितनी आंधी हो चाहे। पहले वो मुड़ जाते थे, ज़्यादा गैप होने की वजह से, मुड़ने की वजह से गेट का खोला जड़ा आराम से नहीं कर सकते थे हम। और आंधी में भी खतरा था इस बात का कि भाई आंधी में कहीं ये गेट गिर ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गेट है। बड़ा होने की वजह से समस्या ही है भाई इसकी। स्पष्ट पूरा जाब्ता हो गया है। अब संभावना नहीं है कि ये गेट, क्योंकि 3 जगह से काबू हो गया, नीचे से है, बीच में सिरका लगा हुआ है और ऊपर इस प्रकार का ये सरिया और पाइप लग गया है। और ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर काम बाकी था और तो सारा हो गया, लेकिन ये चढ़ने के लिए थोड़ा सा बाकी था कि भाई चढ़े, कोई भी इसके ऊपर चढ़े तो आराम से चढ़ सके। इस प्रकार का एक पाइप। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ का काम है फाइनल हो चुका है। चारा भंडार है और 3 सेट दोनों एकदम फाइनल करने के बाद अभी हमें गौशाला का गेट, मेन मुख्य बात यह है कि गेट बनवाना ज़रूरी हो गया भाई। अभी मेरा विचार नहीं था बनवाने का कि भाई अभी बनवाऊँ, लेकिन आज सीए साहब का भी फ़ोन आया, वो भी तो बोल रहे हैं कि भाई गौशाला के गेट की फ़ोटो भेजो। तो स्पेशल गौशाला के गेट की फ़ोटो ज़रूरी हो गई है ये बनवानी। और अनुदान वाले पहले से ही बोल ही रहे थे कि भाई गौशाला के गेट की फ़ोटो, अब गेट की फ़ोटो ज़रूरी हो गई, इसलिए ये ज़रूरी है बनवाना। नहीं तो अभी मुझे तो इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि पता नहीं किस प्रकार का सेटिंग होगा। कभी बड़ा गेट एक साथ ही बनवा लेते, लेकिन जैसा भी है वो बनाना ही पड़ेगा। 3 इंच को पाइप ले लो, एक 3.5 को। तो भाई अभी आप देख रहे हैं पिलर पर नाप है, मिस्त्री जी ने कर लिया है। इस प्रकार से ये पाइप जो देख रहे हैं ये 20 फीट का पाइप है, जैसे है वैसे का वैसे ही यहाँ पर वेल्डिंग करके और वो बनाना है। गेट है, इसका भी जाब्ता करना होगा पूरा। और मिस्त्री जी अभी काम चालू करेंगे इस गेट का, और मैं करूँगा अभी दाम पर। बात है 11 बज चुके हैं, आज बहुत ही ज़्यादा भागम भाग, टाइम मिला ही नहीं, क्या करें। ठीक है तो मिस्त्री जी हो गया फाइनल है, ठीक है थे करो तो चालू करो। एक 8 है, थोड़ी तपती ज़्यादा है, इन वास्ते भट्टी आपकी ये जो जाली पंजाली इस प्रकार से वो लगेगी, वो बना करके तैयार करके ले करके ही कल सुबह फिट करेंगे। महेंद्र जी, बुरालाल जी जैन, नगर पनवेल, नई मुंबई से 501 रुपया। श्री हरिनारायण जी स्वामी, गांव तारानगर, जिला चूरू हाल, बेंगलोर, कर्नाटक से 1100 रुपया। किशन कुमार जी स्वामी, गांव थिम्मोली, जिला सीकर से 500 रुपया। सुरेंद्र कुमार जी स्वामी, गांव तिजारा, ताउडू, सोनीपत, हरियाणा से 101 रुपया। अमर सिंह जी मीणा, रेलवे हॉस्पिटल, नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से 501 रुपया। बहन सुमन रानी जी, नगर सिरसा, हरियाणा से 121 रुपया। कैप्टन अशोक जी सांगवान, नगर गुरुग्राम, हरियाणा से 501 रुपया। संतोष एंड सीमा शर्मा, नगर कालका जी, दिल्ली से 251 रुपया। गजेंद्र कुमार जी, गांव मारुति कुंज, बोंडसी, गुरुग्राम, हरियाणा से 251 रुपया। सतीश जी सेतिया,
गांव बुरटवाला सिरसा हरियाणा से 251 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी भाई नगर नवी मुंबई से 501 रुपया। नंद किशोर जी एंड नकुल जी देवड़ा नगर हैदराबाद से 500 रुपया। राजेंद्र कुमार जी विश्वकर्मा नगर अमेठी एंड बड़ौदा गुजरात से 151 रुपया। भीम सिंह जी सिंगल नगर सिरसा हरियाणा से 551 रुपया। अभय सिंह जी बैद IDPL नगर हैदराबाद से 108 रुपया। किशोर कुमार जी राम गोपाल जी छगनलाल जी गोड़ गांव संखवास राजस्थान से 501 रुपया। श्री महादेव जी माधव नगर 12 राजस्थान से 151 रुपया। मास्टर दीपक यादव नगर सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश से 151 रुपया। मुकेश कुमार जी पिलानिया गांव लल्लाना सुटोट लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से 251 रुपया। पवन कुमार जी सारस्वत नगर रिधि सीधी नगर कॉलोनी श्री गंगानगर से 351 रुपया। ललित सिंह जी भाटी नगर जोधपुर से 202 रुपया। अशोक जी स्वामी गांव जीवनदेसर सरदार शहर जिला चूरू से 362 रुपया। गणपति ब्लॉग यूट्यूब चैनल नगर फुलेरा जयपुर से 101 रुपया। बांवर कंवर माताजी नगर हेरिटेज सिटी जोधपुर से 500 रुपया। और किशन जी रामचंद्र जी ठोबरे नगर मुंबई महाराष्ट्र से 202 रुपया। बहुत बहुत आभार मेरे यूट्यूब परिवार, इतना मनमोहक दृश्य आप देख करके हर्ष बहुत ही खुश होते होंगे। देखो किस प्रकार से गाय आपकी धनराशि से यहाँ पर बागेश्वर बालाजी धाम गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट में किस प्रकार से गाय जो है चर पी करके आपको शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देती हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करें। मुझे ये तो तसल्ली हो गई है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। पूरा देखा करें ताकि यहाँ सेवा में थोड़ा और सहयोग मिले और ज़्यादा गाय चराने का हौसला मिले। जय सिया राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।